नमस्कार। राहुल गांधी की इस यात्रा से उन्हें या कांग्रेस को कुछ अनुभव या कुछ और हासिल हो रहा है या नहीं, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है और शायद इसके असेसमेंट का टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन उनकी इस यात्रा में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बिहेव कर रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि ये कोई बहुत सीरियस यात्रा है। एक पद यात्रा जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है, जिसमें आप देश दर्शन करते हैं, देशाटन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं लोगों के दुख दर्द के बारे में, वह एक नाच गाने के उत्सव में बदलती सी दिख रही है। इस पर हमारे मित्र सुधीर पांडे, जो कि भोपाल में रहते हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा छोटा सा लेख लिखा है, जिसे मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूं। राहुल गांधी की लंबी पदयात्रा के दौरान कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अपने पुनर्जीवित होने का मार्ग मिला हो या ना मिला हो, एक नई प्रजाति की खोज इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जरूर कर ली है। अब तक अविवाहित राहुल गांधी को इस यात्रा के दौरान 75 साल पुराने कांग्रेसी नेताओं के नृत्य कौशल का व्यापक अनुभव मिल गया है, जिसे वे भविष्य में स्वयं के लिए होने वाले मंगल कार्यक्रमों में उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नृत्य के नाम पर कूद कूद कर हाथ पैर पटकने वाले और लगभग छाती कूटने वाले इन नर्तकों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय दल से नीचे गिराकर एक भांड पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। वह पैदल यात्रा जिसमें राष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा होनी थी, जिसमें आम आदमी के मनोभावों को पढ़ने की कोशिश होनी थी, जिस यात्रा ने भारत की अलग अलग संस्कृति, सभ्यता और भाषा से कांग्रेस के नेतृत्व को परिचित होना था, वह यात्रा कब्र में पैर लटकाए बैठे चंद बुजुर्ग कांग्रेसियों के भोंडेपन के कारण लंगूरों की बारात बन गई है। ऐसी यात्रा में कांग्रेस नेतृत्व क्या उम्मीद कर सकता है, यह अज्ञात है। परंतु यह ज्ञात अवश्य है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कांग्रेसियों के उदंड और गैर अनुशासित व्यवहार को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया गया है। कल्पना कीजिए, यात्रा के प्रारंभ में आम मतदाता के दिमाग में इस यात्रा की छवि महात्मा गांधी की पूर्व में की गई यात्राओं के समकक्ष क्यों नहीं बनी थी? क्या आम मतदाता को यह एहसास नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल की विरासत को लेकर एक लंबे समय बाद कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी फिर पैदल देशाटन की ओर निकल रही है, जो आजादी के पहले भारत के मतदाताओं के इतिहास की तुलना वर्तमान हालात से करेगी। बेशक राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान संजीदा रहे, पर इस यात्रा के आयोजक अपनी सोच को पारंपरिक सिद्धांतों और पार्टी की 100 साल पुरानी सोच के अनुकूल नहीं बना पाए। बंदरों की तरह फिल्मी गानों की धुनों में कूदना कांग्रेस की संस्कृति कभी भी नहीं थी। परंतु 75 वर्ष के एक बूढ़े को आखिर रोक कौन सकता था, जबकि उसने अपनी छवि कांग्रेस के चाणक्य और कांग्रेस हाईकमान के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर रखी हो। यात्रा के दौरान चिंतन की संभावना शून्य है। यात्रा से महात्मा गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक की वैचारिक परंपरा के प्रचार प्रसार की संभावनाएं नहीं के बराबर है। बस एक यात्रा है जो चाय नाश्ता, दोपहर भोजन और रात्रि भोजन करते हुए कहीं कहीं थोड़ा विश्राम करते हुए आगे बढ़ रही है। इस यात्रा को राजनीतिक बनाने के लिए अनजाने में सावरकर का उल्लेख किया जाता है। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। जबकि वास्तव में यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और वर्तमान की राजनीतिक कमजोरियों के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों को प्रदर्शित करने के लिए, उन पर मरहम लगाने के लिए आयोजित की जा रही थी, ऐसा उद्देश्य था।
वास्तव में कांग्रेस हाईकमांड चिंतन की शैली के से अलग हटकर व्यवस्थाओं से परिपूर्ण उग्र आंदोलन पर आश्रित होता जा रहा है, जिसमें नागिन डांस जैसे सड़क पर कूद कूद कर उल्लास प्रकट करने जैसे आयोजन महत्वपूर्ण हो चुके हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को ए ग्रेड देकर स्थानीय नेताओं के मनोबल को बढ़ाएंगे, परंतु इस बात पर अध्ययन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व कितना यांत्रिक हो चुका है और मध्य प्रदेश की राजनीति आम व्यक्ति से अलग हटकर कितनी व्यावसायिक हो चुकी है। इस पर राहुल गांधी को चिंतन जरूरी है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।